नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। पहले बचपन, फिर युवावस्था और फिर बुढ़ापा। इस अवस्था को हम अक्सर बहुत बड़ा बोझ मान लेते हैं, वृद्धावस्था को। तो क्या ये सच है या फिर हमारी सोच में ही कुछ कमी है? तो आइए आज बात करते हैं हम वृद्धावस्था की, जो समाज की एक तरह से नींव है। वृद्धावस्था बोझ नहीं बल्कि अनुभव का खजाना है। दोस्तों, अक्सर वृद्धावस्था को हम लाचारी, अकेलापन या बीमारी से जोड़ देते हैं। समाज की ये धारणा है कि वृद्धावस्था में ये वृद्ध हो गए हैं, अब इनसे कुछ नहीं होता, बैठे रहते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं, ये दूसरों पर निर्भर हैं, अब इनसे क्या ही काम होगा, दिन भर बैठे रहने का ही काम है, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये सही है? क्या हम उनकी क्षमताओं को कम नहीं आंक रहे हैं? उनकी जो क्षमताएं हैं, वर्षों तक उन्होंने जो अनुभव लिया है, उसको हम कम नहीं आंक रहे हैं? तो आइए इन सब बातों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। वृद्धावस्था एक प्राकृतिक नियम है, एक प्राकृतिक प्रकृति है जो सबके साथ होती है। हमें यह समझना जरूरी है कि वृद्धावस्था एक आवश्यक जीवन की आवश्यक प्रक्रिया है, आवश्यक चरण है जो सबको सहन करना पड़ेगा। हर अवस्था का अपना एक महत्व होता है। जैसे बचपन में नादानी का महत्व है, बचपन की वहाँ अठखेलियों का महत्व है, तो जवानी में जोश का महत्व है, तो वृद्धावस्था में अनुभव का महत्व है। ये एक दिन से नहीं आता है, दशकों तक जीवन को जीने के बाद अनुभव आता है और व्यक्ति समाज से रिश्ता, परिवार से रिश्ता, किस तरह से रहना है, ये सब अनुभव से सीख सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका अनुभव बढ़ता है। तो अगर हम इसको खजाना कहें इस उम्र को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से शराब जितनी पुरानी होती है वह इतनी ही अच्छी हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार उम्र जितनी पुरानी होती है उतना ही अपने साथ अनुभव लिए होती है। अनुभव के साथ उसे ज्ञान आता है। व्यक्ति को बुढ़ापे में परिस्थितियों को संभालने का एक ऐसा गुण होता है जो उम्र से ही समझ सकते हैं, छोटी वय में वो नहीं हो सकता। वृद्ध लोगों के पास अनुभव का खजाना है। वे हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे खुद सकारात्मक होते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन की भागदौड़ देखी है, तो हमें धैर्य और शांति से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। वे हमारे हर काम में सहयोग करते हैं। वे साबित करते हैं कि उम्र कोई पड़ाव नहीं, कोई संख्या नहीं है, सिर्फ संख्या मत मानिए ना, वह एक अच्छा जीवन है। ये जीवन की एक खूबसूरत अवस्था है जिसे और अच्छा जीना वो जानते हैं। वो घर में पोते पोतियों की, बच्चों की, नातियों पोतों की देखभाल करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, समय पर उठते हैं, नींद कम आती है समय पर उठ जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, लेखन कार्य करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, समाज में, परिवार में बाहर जाकर बात करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं और अपना ज्ञान दूसरों को बांटते हैं तथा खुद भी कुछ वहाँ से सीखते हैं। बच्चों को एक प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि हमें यह सोचना चाहिए कि अब ये वृद्ध हो गए, किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि हम अगर उनकी सेवा करेंगे तो हमें उनका अनुभव मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और कहते हैं ना कि आशीर्वाद में ही भगवान होता है। भगवान को किसी ने देखा थोड़ी है, वह तो एहसास है। वैसे ही अगर हम किसी वृद्ध की सेवा शुश्रूषा करते हैं या उसके मन का करते हैं, तो हमें चुपचाप मौन रूप से साइलेंट जो आशीर्वाद मिलता है उसी में भगवान होता है। तो हम भी समाज में एक अच्छा अपना उदाहरण पेश कर सकते हैं। आजकल लोग वृद्धावस्था में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो क्या वृद्धाश्रम में डालना उचित है? नहीं, वो हमारे घर की रखवाली करते हैं, वो एक अच्छे गार्ड हैं, वो ईमानदार हैं, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, हमारी हर जगह पर देखभाल कर रहे हैं,
हमारे गलत निर्णय पर वो बोलते हैं, टोकते हैं, सही निर्णय पर हमें प्रेरणा देते हैं, हमें उत्साह जगाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि वृद्धावस्था एक बुढ़ापा नहीं, वृद्धावस्था बेकार नहीं, बल्कि एक खजाना है जिसे हमें संभाल के रखना चाहिए, जिसे हम युवाओं को या लोगों को, परिवार के सदस्यों को उसका महत्व समझना चाहिए। वृद्धावस्था में उनकी क्षमताओं को आंकना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, उनकी क्षमताओं का आदर करना चाहिए, उसे आंकना चाहिए, उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और उन्हें उनकी सोच के साथ उनके साथ उठना बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उनकी मन को रखना चाहिए, उन्हें एक क्षमता का एक अच्छा अवसर देना चाहिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं। जैसे वो हमें प्रेरणा देते थे बचपन में, तो हमें भी अब उनको प्रेरणा देनी चाहिए, उनका सहारा बन के रहना चाहिए, तभी एक सुंदर समाज की कल्पना कर सकते। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बुजुर्ग को देखें तो उन्हें सिर्फ उम्र के चश्मे से ना देखें, उनकी आंखों में झांकें। आपको दर्शकों के अनुभव, ज्ञान और प्रेम का खजाना नजर आएगा। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां वृद्धावस्था को सचमुच अनुभव का खजाना समझा जाए, बोझ नहीं। आपकी प्रतिक्रिया आमंत्रित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके पास बुजुर्गों से जुड़े कोई प्रेरणादायी किस्से हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखें, आज वे जिस मुकाम पर हैं, कल हम भी उसी मुकाम पर होंगे और जैसा व्यवहार हम उनके साथ कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होगा। तो वृद्धावस्था एक बोझ नहीं है, बल्कि एक सुंदर अध्याय है जो सुंदरता से भरा हुआ है, सहनशीलता और धैर्य से भरा हुआ है। उसमें तरह तरह के गुण हैं जो अनुभव के साथ उन्हें मिले हैं। एक ऐसा सुंदर गुलदस्ता है जिसको अपने पास सहेज कर रखने की आवश्यकता है। तो हमें उनका सम्मान करना है और सहेज कर रखना है। उनकी ज्ञान से हमें खुशबू लेनी है और हमें भी फूलना फलना है और एक सुंदर समाज की रचना